सिब्बी मेले का जो लोकेशन है वो गूगल मैप पे भी आ जाता है। अगर किसी साहब को लोकेशन पता ना हो तो लोग भी काफ़ी हेल्पिंग हैं, वो हेल्प कर देते हैं, आपको रास्ता भी बता देंगे। अगर आप किसी से पूछना नहीं चाहते तो गूगल मैप पे लोकेशन मौजूद है, क्योंकि मैं ख़ुद बज़रिया गूगल गया था, गूगल मैप। और इसके अलावा जो अगर थोड़ा बहुत मैं कहीं पे इधर उधर मिस कर जाता था कोई लोकेशन, तो वो मैं किसी से पूछ लेता था, वो मुझे अच्छे से गाइड कर देते थे। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप आते हैं तो लोकेशन में आपको कोई इशू नहीं होगा। लोग काफ़ी हेल्पिंग हैं, यहाँ के बहुत ही अच्छे लोग हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जो हमारा इलाका है ना, यहाँ पे गांव की सारे देहाती लोग रहते हैं। तो ये लोग अक्सर हथियार उठा के ना कहीं कोई शिकार पे जा रहा होता है, कोई जो है ना अगर किसी की दुश्मनी होती है तो वो अपनी सिक्योरिटी रीज़न्स के लिए हथियार रखते ही हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम आते हैं तो आपने डरना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, ठीक है। ये ना आप समझ जाएंगे यार कोई चोर है या वो आपको चेस कर रहा है या आपको मारने के लिए या आपको कोई नुकसान देने के लिए आ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कुछ लोग शिकार के लिए जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग अपनी सिक्योरिटी रीज़न्स के लिए उठाते हैं, लेकिन कोई आपको इंशाल्लाह हार नहीं करेगा। चोर होते हैं ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन ये कि ज़्यादातर ऐसा ना हो कि आप डर जाए का यार यही चोर है और आप जो है ना मोटरसाइकिल भगाएं और अल्लाह ना करे किसी हादसे का आप शिकार बन जाएं। तो इसीलिए मैंने कहा ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पर जो है ना हमारे यहाँ वैसे भी एक सेफ्टी है, लोग रखते हैं अपनी सिक्योरिटी रीज़न्स की वजह से, तो इसमें इस तरह की डरने की बात नहीं है। यहाँ पे देहाती हैं, शिकार करने के लिए या दूसरी वजह से हथियार रखते ही हैं साथ, तो आपने घबराना नहीं है सबसे पहले तो। अच्छा, बाबा रेस्टोरेंट वो अच्छा है। मैं इसलिए आप लोग कहता हूँ यार, अगर आप लोग मिसाल आते हैं बलूचिस्तान और इस इलाके का सफ़र करते हैं तो मैं आपको एक कंप्लीट गाइड करूं कि यार किस होटल में जो है ना आप खाना खा सकते हैं, चाय वगैरह का बंदोबस्त हो आपके लिए अच्छा, ताकि आपका जो बलूचिस्तान का टूर है वो बिल्कुल बेहतरीन रहे, उसमें किसी किस्म की कोई कमी ना हो। तो इसलिए मैं आपको हर चीज़ गाइड करता हूँ, चीज़ें बताता हूँ। जो टोल प्लाज़ा है, टोल प्लाज़ा वहाँ पे आपने कोई पैसे नहीं देने, बाइक हर जगह का जो है ना टोल प्लाज़ा फ्री है, तो वो भी मैंने आपको बता दिया था। इसके अलावा सिब्बी मेले की कोई एंट्री नहीं, लेकिन सिब्बी मेले की जो पार्किंग है ना वो 50 रुपीज़ चार्ज करते हैं, 50 रुपये, तो वो आपको देने होंगे और कोशिश करेंगे पार्किंग में ही रखें। मैं जब उनके पार्किंग में गया था ना, वो पार्किंग में काफ़ी सख्ती कर रहे थे, मैंने देखा वो किसी के भी मोटरसाइकिल को आने या जाने नहीं दे रहे थे बग़ैर टोकन के। तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप कहीं इतनी दूर से आते हैं और आपको अगर यहाँ पे अल्लाह ना करे आपका बाइक चोरी हो जाए तो सारा आपका जो टूर का मज़ा है ख़राब हो जाएगा। तो वहाँ पे पार्किंग था, आप पार्किंग में जो है ना अपने बाइक को खड़ा कर सकते हैं और इसके अलावा फिर आप इसके अलावा इंजॉय करें, घूमें फिरें, मेले में जाएं। और मेला मैंने बहुत इंजॉय किया। मेले में सबसे पहले मैं असल में थोड़े से देर में गया था, तो इससे पहले उन्होंने कहा कि शायद मिली नगमा वगैरह, जो कि हम लोग यूजुअली पाकिस्तान में इसी तरह ही स्टार्ट करते हैं ना, मिली नगमा, नात, अल्लाह की तारीफ़ वगैरह करके इस तरह जो है ना हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी किसी भी फेस्टिवल को। तो इसी तरह जो है ना कैजुअल स्टार्ट हुआ। कैजुअल स्टार्ट होने के बाद हमारे जो 4 या 5 बड़े कल्चर हैं पाकिस्तान के, उनके रक्स शो किए गए, जैसे पंजाबी, सिंधी, बलोची, पश्तू और खटक, इनके जो है ना अथण वगैरह वो पेश किए गए थे। इसके अलावा स्टंट हुए। स्टंट में एक साहिब थे, न्याजी, मुझे याद है बस न्याजी वो कह रहे थे, तो उन्होंने अपने दोनों हाथों से 2 बड़ी गाड़ियों को रोका। तो वो मतलब वीडियो में आप सारा देखेंगे, मैं तो ऐसे ही आपको बस आपसे गुफ्तगू करते हुए आपको बता रहा हूँ चीज़ें कि क्या चीज़ें थी मेले में। और मेले में कोई चार्जेस नहीं थे, लोगों ने बहुत इज़्ज़त दी मुझे। असल में मैं ड्रेसअप ऐसे हुआ था, उन्होंने समझा कि ये शायद कोई जो है ना कोई बाहर मुल्क से आया हुआ है, पता नहीं क्या, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। लेकिन चलो खैर, उन्होंने मुझे बहुत इज़्ज़त दी, अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। और टूर मेरा बड़ा अच्छा गया। सिब्बी मेला एंजॉय किया, गाँव को एंजॉय किया, आपको चीज़ों से मैंने गाइड किया ताकि कोई आपको चूना ना लगाए यहाँ पे, क्योंकि चूना लगाने वाले आपको हर जगह ही मिलेंगे। जहाँ पे
टूरिस्ट स्पॉट है ना, वहाँ पर तो जी बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए होते हैं। वो समझते हैं कि यार हमारे पास जो है ना टूरिस्ट आए और हम उनसे पैसा निचोड़े, जैसे टूरिस्ट जो है ना वो बिल गेट्स की औलाद हों सारे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है भाई, टूरिस्ट पे रहम किया करें। मैं खुद अभी इंजीनियरिंग की है, जॉब कोई नहीं है मेरा, तो सारे इसी तरह यहाँ कोई बेरोज़गार है, कोई बेचारा किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है। तो जो टूरिस्ट स्पॉट वाले हैं भाई, आपसे गुजारिश है कि नॉर्मल चार्ज किया करें, जो एक रूटीन से चलते हैं, किसी को चूना ना लगाएं। और इसके अलावा मैं वीडियोस अक्सर देखता रहता हूँ ना टूरिस्ट की, जो बाहर मुल्क से आते जाते हैं। तो कल मैं एक बंदे की वीडियो देख रहा था, वो अपने बैग को ना किसी मोची के पास ले गया था सिलवाने के लिए। सिर्फ छोटा सा हल्का सा बैग उसका फटा हुआ था कंधे से, और वो मतलब उसमें उसका ना कोई 5 सेंटीमीटर का धागा ज़ाया हुआ होगा मोची का, और मोची ने उसको 100 रुपीज़ चार्ज किया। यार जो काम 10 रुपये आप आम पाकिस्तानियों से 20 रुपये लेते हो, 10 रुपये लेते हो, तो उस अंग्रेज़ को क्यों आपने चूना लगाया? अजीब जो है ना हमारे कौम की मेंटेलिटी है, मुझे समझ नहीं आती यार। ये जो है ना पता नहीं, ये समझते हैं कि अंग्रेज़ों को शायद चूना लगाना वो सवाब का काम है, और मुसलमानों को सही रेट पे देना ये सवाब का काम है। तो ऐसा भाई बिल्कुल भी नहीं है। आप जिसको भी ठगाएंगे, जिसको भी चूना लगाएंगे, वो गुनाह के ज़ुमरे में ही शामिल है। ये नहीं है कि अंग्रेज़ है तो उसको चूना लगाओगे तो आप जो है ना आखिरत के हिसाब किताब से बच जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो काइंडली कोशिश करें कि किसी को चूना ना लगाया करें। आपका जो एक फ़िक्स रेट हो, जो आप रेट रखते हो सबको वो ही चार्ज करें। अच्छा, वो था बाईपास डाडर का, ये अब मेन सिटी है, ठीक है। जो पिछली दफ़ा मैं आया था, मैं मेन बाईपास से आया था, इस दफ़ा मैं सिटी से जा रहा हूँ। तो सिटी में पहले तो ये होता था कि बाज़ार ही बाज़ार होता था, अब का मुझे नहीं पता। अब काफ़ी अर्सा हो गया हम लोग ये रूट इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इसमें रश होता था पहले। अभी जाके देखते हैं कि इसमें जो है ना अब क्या सीन है, रश है या किस तरह है। इधर तो खैर नहीं होगा क्योंकि ये बाउंड्री है, इसकी बाउंड्री पे तो वैसे भी आपको पता है रश नहीं होता। जब मेन सिटी के अंदर जाएंगे तो तभी पता चलेगा कि पहले जैसा रश है या नहीं। अच्छा, बलूचिस्तान में अगर आप आते हैं टूर के लिए, तो मैं आपको, अगर आप पूछेंगे कि जी कौन सी मोटरसाइकिल आप रिकमेंड करते, तो मैं आपको CG125 रिकमेंड करूँगा। उसकी वजह ये है कि बलूचिस्तान में YBR और जो सुजुकी GS है, क्योंकि हमारे यहाँ टूरिज़म के लिए 3 ही बाइक यूज़ होते हैं, सुजुकी GS 150 या 110, ठीक है, GD 110, एक YBR, मतलब जो YBR जितने भी सीरीज़ है, Z हो चाहे सिंपल हो चाहे DX हो, व्हाट्सएवर। तो ये जो है ना 3 मेन कैटेगरी के यूज़ होते हैं, होंडा, यामाहा और सुजुकी। आपको पूरे बलूचिस्तान में YBR और जो GS सुजुकी है उसके अच्छे मैकेनिक नहीं मिलेंगे। अभी मेरे पास ये YBR है, इसकी अगर कोई चीज़ मुझे रिप्लेस करवानी हो ना, मुझे 10 चक्कर बाज़ार के लगाने पड़ते हैं, वो भी मेन कोयटा के, ठीक है। 10 चक्कर लगाने पड़ते हैं, पूछना पड़ता है भाई इसका मैकेनिक कहाँ है, इसका मैकेनिक कौन है। पूरे कोयटा में YBR के सिर्फ 2 मैकेनिक हैं, एक का नाम असद है और एक का नाम लियाकत है। पूरे कोयटा में सिर्फ यही 2 मैकेनिक हैं जो कि यामा वालों की तरफ से रजिस्टर्ड हैं। सिर्फ इन दोनों को यामा का मतलब ऑफिशियली जो उनका सिस्टम है वही काम करना आता है। अच्छा चलो, इस बात को मैं यहीं रोक देता हूँ, इससे बाद में मैं आपको बताऊँगा। आप सिटी को एंजॉय करें। ये जी मेन डाडर सिटी, और ये देखें आप, ये इनका शहर, ये बहुत ही छोटा सा शहर है डाडर। और यहाँ पर ये बलूचों का इलाका है, सारे आपको यहाँ पर बलूच मिलेंगे। यहाँ पर और किसी कौम के लोग नहीं रहते, आई थिंक सो जहाँ तक।
ये इनका मेन सिटी है, छोटा सा शहर है। यहाँ पर आपको मतलब ये कि थोड़ी बहुत सहूलतें मिल जाएंगी। ये ना समझे कि यहाँ पर आपको कोई 5 स्टार होटल रेस्टोरेंट कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। बस एक छोटा सा शहर है और हल्की फुल्की फैसिलिटीज़ हैं खाने पीने के। शायद रिहाइश का भी कोई हो, लेकिन मुझे नहीं है पता, क्योंकि हम लोग सिर्फ 300 किलोमीटर या 250 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो इसमें तो स्टे करना बात समझ में नहीं आती। कितने छोटे डिस्टेंस के लिए बंदा स्टे करते हुए घर जाए, 4-5 घंटे का सफ़र है। तो इसलिए हमें जो है ना यहाँ के रेस्टोरेंट्स वगैरह का इतना पता है नहीं कि मतलब स्टे करने का यहाँ पे क्या सीन है। लेकिन हाँ, अगर आप हमारे गांव वगैरह में आते हैं तो वहाँ पर ये सिस्टम है कि आप जो है ना किसी मस्जिद वगैरह में आप रिहाइश कर सकते हैं। ये था मेन सिटी इनका। हाँ, तो बात हो रही थी यामाहा, सुजुकी और होंडा पे, जो मैंने आधे में बंद कर दिया था, इसलिए मैंने कहा आपको शहर के बारे में बता दूं। तो उसका ये है कि CG125 के आपको मैकेनिक हर जगह मिलेंगे। कोयटा में चप्पे चप्पे पे CG125 और ये जो चाइना वाले 70cc हों या होंडा वाले, ये आपको पूरे पाकिस्तान में ही मिलेंगे। सिर्फ मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ चाइना मोटरसाइकिल्स की। चाइना के भी अच्छे आपको जो है ना मैकेनिक मिल जाएंगे हर जगह ही। आप चाहे किसी इलाके में हो, गांव में हो, हर जगह आपको मिलेंगे। YBR के आपको मैकेनिक सिर्फ़ और सिर्फ कोयटा में ही मिलेंगे, वो भी 2 हैं। और वो 2 मैकेनिक भी ना, जब भी उनके पास जाओ तो बहाना कर देंगे, भाई आज टाइम नहीं है, दुकान बंद है, आज ये टूल नहीं है, आज वो टूल नहीं है, आज टाइम नहीं है। उनके भी बहाने ख़त्म नहीं होते। मैं तकरीबन कुछ दिन पहले दोनों के पास गया था और दोनों ही नहीं थे। टोटली 2 मैकेनिक और दोनों ही गायब। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, लेकिन आपको होंडा के मैकेनिक चप्पे चप्पे पे मिलेंगे, जहाँ आप जाएं होंडा के मैकेनिक आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। नो डाउट जो होंडा के उसके जो है ना नुकसानात बहुत हैं। कंफर्टेबल इतना है नहीं और फ्यूल एवरेज भी इतनी अच्छी नहीं है उसकी, ठीक है। और वाइब्रेशन है, सख्त मोटरसाइकिल है, शॉक उसके बड़े सख्त हैं, बहुत सारे उसके जो है ना नुकसानात हैं। लेकिन सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि अगर आप बलूचिस्तान आते हैं, अल्लाह ना करे आपको मोटरसाइकिल ख़राब हो गया तो आपका सारा टूर ख़राब। यहाँ पर आपको YBR के सामान भी नहीं मिलेंगे। ये मेरे पास है ना, मैंने लिया था शौक़ से, लेकिन अभी जब देख रहा हूँ कि यार इसका मैकेनिक नहीं मिल रहा इतने अच्छे, और इसके सामान वगैरह वो महंगे भी हैं और जो है ना मिलते भी बहुत कम है, तो पछतावा होता है बहुत ज़्यादा कि यार होंडा है अगर आप बलूचिस्तान में रहते हैं। लेकिन अगर आप इस्लामाबाद वगैरह में हैं, लाहौर में हैं, तो वहाँ पे जो है ना इसके आपको चप्पे चप्पे पे ही मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इस तरह नहीं है। कोयटा में 2 ही मैकेनिक, मैंने आपको दोनों के नाम भी बताए, और दोनों बेताशा बहानेबाज ड्रामे करते रहते हैं कि भाई ये नहीं है, आज सामान नहीं है, आज फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है। तो ये मैंने कहा आपको बता दूं। लेकिन आपको, मेरे पास होंडा था इससे पहले, उसके भी व्लॉग्स अपलोडेड हैं। उसके जो मैकेनिक थे वो मुझे चप्पे चप्पे पे ही मिलते थे और बहुत ही अच्छे मैकेनिक थे उसके। मुझे इस्लामाबाद में भी होंडा के बड़े अच्छे मैकेनिक मिले और कोयटा में भी मुझे होंडा के बड़े अच्छे मैकेनिक मिले। लेकिन YBZ के मैकेनिक आपको सिर्फ़ और सिर्फ अच्छे मिलेंगे इस्लामाबाद, लाहौर, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं। हालांकि पाकिस्तान जो कोयटा है वो बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है भाई, और उसमें भी सिर्फ 2 ही मैकेनिक, यानी इतना बैकवर्ड है हमारा एरिया। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप किसी और बाइक पे ना आएँ, तंग हो जाएंगे आप।
आपको CB जो 150 है उसके मैकेनिक भी आपको सिर्फ कोयटा में ही मिलेंगे, वो भी चंद हैं। उसका मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने CB 150 अभी तक रखा नहीं है, तो उसके मुझे मेंटेनेंस का नहीं पता। शायद होंगे उसके मैकेनिक, लेकिन जो CG 125 है, चाहे स्पेशल एडिशन हो चाहे वो एक दूसरा एक आता है 125F, वो भी चलेगा क्योंकि इन तीनों के इंजन आलमोस्ट सेम है, तो उनका जो प्रोसेस वगैरह है वो भी आलमोस्ट सेम ही है, तो वो भी आपको उसका इशू नहीं है। यानी CG 125 क्लासिक, CG 125 स्पेशल एडिशन और CB 150F, ये आप बलूचिस्तान में अगर आना चाहते हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस पर ही आएँ। बाकी आपकी मर्ज़ी, आप YBR पे आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, आप सुजुकी GS 150 पे आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, जो आपके पास बाइक हो। मेरा काम था एडवाइस करना, आपको चीज़ें बताना और आपको सजेस्ट करना, वो मैंने की। अब आपके सामने है कि आपने क्या करना है। इसका रीसेल भी काफ़ी कम है और ये इश्यूज़ हैं कुछ। इसके आपको मैकेनिक बहुत कम मिलेंगे, ये एक ड्रॉबैक है भाई। कोई काम करवाना हो तो यार आपको जो है ना लोगों से मशवरे करने होते, कहाँ जाऊँ, किस मैकेनिक को दिखाऊँ, क्या करूँ। होंडा के टाइम ऐसा नहीं है जी, होंडा के चप्पे चप्पे पे आपको मैकेनिक मिल जाएंगे, जहाँ से जाएं बनवा के आएँ। लेकिन जो YBR है, जो GS है, उनके मैकेनिक आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। वही होंडा वाले होंगे, उनके पास आपको ले जाएंगे, उनको ना टैपिट एडजस्टमेंट का पता होता है, ठीक है, ना उनको चीज़ें पता होती हैं कि भाई टैपिट को कितना रखना है, क्लच का जो डिस्प्ले वो प्ले है वो कितना रखना है। अभी क्लच का जो प्ले था वो मैंने खुद सेट किया, यहाँ के मैकेनिक को पता ही नहीं था कि भाई कितना है। उन्होंने जो है ना आलमोस्ट 2 इंच या 1 इंच का रखा हुआ था, जबकि रिकमेंडेड है कि जी 0.5 इंच का रखना है आपने इसमें प्ले क्लच का, लेकिन उन्होंने साहब ने तकरीबन 1 इंच पता नहीं या 1.5 इंच रखा हुआ था, तो उनको चीज़ें पता नहीं होती हैं। अगर आपको ख़ुद कुछ आता है काम, जिस तरह मैं अगर YBR का काम करवाने जाता हूँ ना, कुछ काम होता है तो सबसे पहले मैं इंटरनेट पे चीज़ें देखता हूँ या उसका बुक पढ़ता हूँ। अगर बुक में मुझे चीज़ें मिल जाती हैं कि भाई कैसे एडजस्ट करना है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो, क्या प्ले हो, कितना हो, तो मैं उस चीज़ से जो है ना एडजस्ट कर लेता हूँ। अगर तो बुक वगैरह में मुझे नहीं मिलती हैं चीज़ें, तो फिर मैं ये करता हूँ कि मैं YouTube पे चीज़ें सर्च करता हूँ। वहाँ पे बहुत सारे अच्छे मैकेनिक होते हैं YouTube पे YBR के, तो उससे मुझे चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है। फिर मैं मैकेनिक के पास ले जाता हूँ, उसको कहता हूँ कि भाई इसको आपने ऐसे एडजस्ट करना है। इसका भी टैपिट का थोड़ा सा इशू था, मैंने गाँव में ही एडजस्ट करवाया था। बंदे को कहा था फिलर गेज लेके आओ, वो फिलर गेज लेके आया, उसको मैंने चीज़ें बता दी थी कि भाई कितने डिस्टेंस पे इसका आपने टैपिट को एडजस्ट करना है, तो उसने इसी तरह एग्जैक्टली जो है ना एडजस्ट किया था चीज़ों को।